जयदेव जी ने अपने दिव्य गीत गोविंद में लिखा है, श्री राधिकां करुण्या प्रस्मी क्षमानाम तत्पाद पद्ममेह में शरणं प्रपदे। करुणा की दृष्टि से सबको निहारने वाली श्री राधिका के चरण कमलों में ही मैं अपनी शरण ग्रहण करता हूँ। एक ऐसी कथा जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। मित्रों, एक रहस्य है जो आज तक सुलझा नहीं। राधा कहाँ लुप्त हो गई? कोई कहता है वे देह त्याग कर चली गई, कोई कहता है वे कृष्ण में लीन हो गई। पर सच क्या है? ये प्रश्न आज भी समय के गर्भ में छिपा ऐसा रहस्य है जिसे जानने की हर कोशिश अधूरी रह जाती है। ऐसा प्रश्न है जो आज भी ऋषियों की साधना को मौन कर देता है और विद्वानों की लेखनी को स्थिर। क्या आप जानते हैं उनका अंत कैसा था? या क्या वह वास्तव में कोई अंत था भी? वृंदावन की रज आज भी उस क्षण को याद करती है जब प्रेम की देवी राधा इस नश्वर संसार से अंतर्धान हो गई। न कोई शोर, न कोई विलाप, बस एक मौन जो संपूर्ण ब्रह्मांड में छा गया। नंदगांव की गलियां आज भी उनके चरणों की गंध समेटे बैठी हैं। आज वे इस लोक से परे हैं, पर हर भक्ति, हर प्रेम, हर राधे राधे में जीवित हैं। आज हम उस रहस्य का सामना करेंगे जिसने सदियों से दिलों को बेचैन किया है, राधा का अंतिम क्षण। क्या सच में कोई जान पाया? राधा कैसे गई? यह जानने से पहले जरूरी है ये जानना राधा ने कैसे प्रेम किया, क्योंकि उनका अंत उनके प्रेम से अलग नहीं था। राधा के महाप्रयाण को समझना है तो पहले उनके प्रेम की गहराई में उतरना होगा, क्योंकि वही प्रेम उनका जीवन था और वही मृत्यु भी। राधा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। वह आत्मा की पुकार, श्वासों की आराधना और चेतना का समर्पण था। राधा का प्रेम आसक्ति नहीं था, वह था आत्मा से आत्मा का मिलन, जहां मैं और तुम का भेद मिट जाए। वह प्रेम जिसमें देह की सीमाएं विलीन हो जाए और आत्मा केवल एक ही नाम जपे, श्याम। गर्ग संहिता में वर्णित एक अद्भुत वाक्य है, राधा तस्यैव हृदयं कृष्णो राधाया आत्मना। राधा कृष्ण का हृदय है और कृष्ण राधा की आत्मा है। यह कोई अलंकार नहीं, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जहां प्रेमी और प्रेयसी अलग नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे की चेतना में रच बस जाते हैं। राधा का प्रेम वह दीपक है जो बिना लौ के जलता है, बिना धुएं के महकता है और बिना शब्दों के बोलता है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह समर्पण करता है। वह बदले में कुछ नहीं चाहता, केवल प्रिय का स्मरण चाहता है। जब गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी और कृष्ण ने उनकी चुपचाप चुराई हुई चुनरियां वृक्ष पर टांग दी, सब गोपियां भयभीत थी, पर राधा ने आंचल तक त्याग दिया। उन्होंने शांत भाव से कहा, जहां श्याम स्वयं दृष्टि दे रही हूँ, वहां लज्जा कैसी? मेरे वस्त्र तो केवल आवरण है, मेरा सच्चा आवरण तो उनका नाम है। यह घटना केवल बाल लीला नहीं थी, यह प्रेम का पूर्ण समर्पण था। राधा का हर भाव, हर प्रतिक्रिया कृष्ण के इशारे पर थी। कृष्ण उनके शरीर में नहीं, उनके संकल्प में बसे थे। एक बार कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राधा से कहा, राधे, आज बहुत भूख लगी है, थोड़ा माखन मिलेगा? राधा ने हंसते हुए कहा, श्याम, भूख तुम्हें नहीं, मुझे लगी है, तुम्हारे प्रेम की। माखन तो केवल बहाना है,
तुम चाहो तो मेरा हृदय ले जाओ। उन्होंने अपने हाथ से माखन तो दिया, पर उनकी नजरों में वह माखन नहीं, उनका पूरा अस्तित्व समर्पित था। यह सर्वस्व अर्पण का प्रतीक था, जहां प्रेम में देने वाला यह नहीं सोचता कि उसके पास क्या बचा। राधा ने कृष्ण को स्वयं को ही भेंट कर दिया, शरीर, मन, आत्मा, सब कुछ। कृष्ण जब मथुरा चले गए, राधा कभी उनके पीछे नहीं गई। लोगों ने पूछा, तुम उन्हें ढूंढने नहीं जाओगी? राधा ने उत्तर दिया, जिसे पाना हो वह बाहर नहीं, भीतर में मिलता है। कृष्ण मुझसे बाहर नहीं गए, वे तो मेरी हर धड़कन में बसे हैं। सुगंध चंदन से अलग नहीं होती, संगीत स्वर के बिना नहीं होता। वैसे ही राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए। जब राधा बैठकर आंखें मूंदती, तो भीतर कृष्ण की बांसुरी बजती। जब वे पलकें खोलती, तो यमुना की लहरों में कृष्ण की मुस्कान दिखती। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए नहीं था, बल्कि वह स्वयं प्रेम बन गई थी। समाज ने राधा की भावना को प्रेम नहीं, अपराध समझा। जिस प्रेम में केवल आत्मसमर्पण था, जिसमें कोई छल नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, उसी प्रेम को समाज ने कलंक बना दिया। जो राधा की आंखों में कृष्ण का साक्षात्कार था, उसे दुनिया ने पाप कह दिया। जिस समर्पण में आत्मा की पवित्रता थी, उसे उन्होंने विद्रोह कहकर ठुकरा दिया। कभी जिन्होंने राधा के संग तीज त्योहार मनाए, वहीं आप कहने लगे, उसने मर्यादा लांघी है, उसकी जगह हमारे बीच नहीं रही। पर राधा ने विरोध नहीं किया, उन्होंने आंसू नहीं बहाए, उन्होंने सफाई नहीं दी, उन्होंने बस अपने भीतर के कृष्ण को और कसकर थाम लिया। क्योंकि जब समाज प्रेम को समझने की जगह उसे तौलने लगता है, तब सच्चा प्रेम मौन हो जाता है। और राधा का वही मौन उसके प्रेम की सबसे बड़ी पुकार बन गया। उनकी ही सहेलियां, जो कभी साथ झूला झूलती थी, जिनके साथ मिलकर उन्होंने होली में रंग उड़ाए थे, राधा चुप रही, क्योंकि उन्हें समाज की मान्यता नहीं, श्याम की अनुभूति चाहिए थी। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, पर एक गहरा मौन था, जो दुनिया को उत्तर नहीं देता, केवल श्याम से संवाद करता है। उनके पति अयान, जो एक राजा थे, पर राधा के प्रेम की ऊंचाई को नहीं समझ पाए, उन्होंने कहा, यदि तेरी आत्मा अब भी कृष्ण में है, तो इस घर में तेरा कोई स्थान नहीं। राधा ने कुछ नहीं कहा। वो घर छोड़कर एक पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गई। ना कोई आसरा, ना कोई छत, बस एक नाम, श्याम, श्याम, श्याम। वहीं बैठकर वे प्रेम में डूबी भजन गाती, यमुना की लहरों को देखती और वृंदावन को साक्षी बनाती। जब एक वृद्धा ने पूछा, बेटी, तू क्यों सब कुछ सह रही है? क्या तुझे दुख नहीं होता? राधा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जिसने श्याम को पा लिया, उसके लिए ये पत्थर, ये तिरस्कार, ये भूख सब फूलों की तरह है। उनकी नरम आवाज में एक कठोर सत्य था, प्रेम सब कुछ सह सकता है, पर बदल नहीं सकता। राधा ने हमें सिखाया कि प्रेम में सम्मान की उम्मीद नहीं होती, वहां केवल समर्पण होता है। जब दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, तब उन्होंने कृष्ण को और गहराई से पकड़ लिया, और यही राधा को दिव्य बना गया। जब प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर ले, तो वह देह की सीमाओं को त्याग कर ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। राधा की विदाई एक देह का अंत नहीं, प्रेम का अमर हो जाना था। आइए आज उस क्षण की ओर चलें, जब हमारी प्रिय राधा इस धरा से परे प्रेम के अनंत में लीन हो गई। राधा का जाना कोई देह का अंत नहीं था, यह तो प्रेम का अमरत्व था। उनके अंतिम क्षण
उनकी विदाई यह वह पल था जब प्रेम स्वयं लीन हो गया, जब राधा राधा न रहकर कृष्ण में विलीन हो गई। आइए आज हम उस अंतिम समय की चर्चा करें जब हमारी प्रिय राधा अंतर्धान हो गई। वृंदावन में एक गहरा भारी सन्नाटा छाया था। यमुना की लहरें जैसे शोक में थम गई थी, उनका कलरव मौन हो चुका था। कदम के पेड़ भीगी हुई आंखों की तरह झुके हुए थे, मानो प्रकृति स्वयं रोक रही हो, क्योंकि एक महान प्रेमिका का अंतिम क्षण निकट था। राधा आई। धीरे धीरे गंभीर कदमों से वह यमुना के तट पर पहुंची। उनकी आंखें बंद थी, शरीर अचल, पर हृदय वह तो केवल एक ही नाम गुनगुना रहा था, श्याम श्याम श्याम। 12 घंटे तक वह ध्यान में डूबी रही। ना कुछ खाया, ना पिया, ना हिली, बस उनके अंतरतम में एक ही ध्वनि गूंजती रही, जैसे कोई अंतिम प्रार्थना। वृंदावन की हवा भी स्तब्ध थी। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, यमुना की लहरें मंद पड़ गईं, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। अगली सुबह राधा ने आंखें खोली। उनकी सखियां वहां थीं, चिंतित, व्याकुल। उन्होंने अपना गहनों से भरा संदूक खोला और एक एक सखी को आभूषण देते हुए कहा, ये लो, मुझे अब इनकी आवश्यकता नहीं। मेरा श्रृंगार तो अब केवल श्याम है। यह कोई साधारण त्याग नहीं था, यह संसार से विदा लेने की घोषणा थी। तीसरा दिन राधा ने समूचे वृंदावन की परिक्रमा की। हर वृक्ष, हर पत्थर, हर फूल के सामने वह ठहरती, स्पर्श करती, प्रणाम करती। इसी कदम के नीचे श्याम ने पहली बार बांसुरी बजाई थी। यहां हमने साथ झूला झूला था। इसी मार्ग पर उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। हर स्पर्श में एक विदाई छिपी थी, हर प्रणाम एक अंतिम आशीर्वाद। और फिर वह क्षण आ गया। यमुना का तट, चारों ओर गहरा मौन। राधा ने आकाश की ओर देखा, फिर यमुना के जल की ओर, और उनके होठों से एक कंपकंपाती आवाज निकली, हे यमुने, तू मेरे प्रेम की साक्षी है। आज मुझे शाम तक पहुंचा दे। वह धीरे धीरे जल में उतरी। हर कदम के साथ यमुना का जल दूध सा उज्जवल होता गया। जैसे ही उनका शरीर पूरी तरह जल में समाया, कोई तूफान नहीं, कोई हलचल नहीं। यमुना ने उन्हें अपनी गोद में समेट लिया, जैसे मां अपनी बेटी को शांति से सुला रही हो। राधा न मरी, न खोई, वह विलीन हो गई। उनका शरीर वहां नहीं था, पर वृंदावन की हवा में आज भी उनकी सांसें गूंजती हैं। उनका अंतिम वाक्य यमुना की लहरों में हमेशा के लिए अंकित हो गया, मुझे शाम तक पहुंचा दो। और वह पहुंच गई, शाम के हृदय में, उनकी आत्मा में, शाश्वत प्रेम में। जयदेव जी ने अपने दिव्य गीत गोविंद में लिखा है, याते नंद कुमारो विहरती हरिरे सार्धम व्रज सुंदरीभ्य, तासा चेतसी राधा त्वमसी परमोदारा रसिका माधुरी। जब नंद नंदन हरि वृंदावन की गोपिकाओं संग रास रचाते हैं, हे राधे, तुम ही हो उनके हृदय में प्रेम की मधुरिमा, आनंद की पराकाष्ठा। और इस प्रकार राधा यमुना के जल में नहीं, बल्कि स्वयं श्याम के अस्तित्व में विलीन हो गई, जहां प्रेम समाप्त नहीं होता, वरन शाश्वत हो जाता है। वह लुप्त नहीं हुई, वह उनकी बांसुरी की स्वर लहरी, उनकी आंखों की चमक, उनके नृत्य की लय बन गई। राधा अब नहीं है,
क्योंकि राधा अब हर जगह है। प्राणनाथ, मैं तो तुम में बस गई हूँ। अब तुम ही मेरा होना, तुम ही मेरा सब कुछ हो। जिस क्षण राधा यमुना में अंतर्धान हुई, उस क्षण केवल वृंदावन ही नहीं, द्वारका का राजमहल भी कांप उठा, क्योंकि कृष्ण के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ था। राधा चली गई, पर उनकी विदाई सिर्फ वृंदावन की गलियों में नहीं गूंजी। वो गूंज सीधी द्वारका के सिंहासन तक पहुंची। राधा के अंतर्धान की खबर जैसे ही कृष्ण तक पहुंची, उनका चेहरा पीला पड़ गया, होंठों का रंग उड़ गया, आंखों से चमक खो गई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे रक्त ने बहना बंद कर दिया हो। शरीर द्वारका में था, पर आत्मा कहीं यमुना की लहरों में बह रही थी। कृष्ण ने 3 दिन तक जल और अन्न ग्रहण नहीं किया। वो ना बोले, ना मुस्कुराए, बस ध्यानमग्न बैठे रहे। न रुक्मिणी की पुकार सुनी, ना सत्यभामा की चिंता। उनकी आंखें बार बार एक ही दिशा में उठती, वृंदावन की ओर। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सुदर्शन चक्र, जो युगों से श्री कृष्ण के हाथ में निरंतर घूमता था, अचानक स्थिर हो गया, मानो वो भी कह रहा हो, जिसके लिए मैं घूमता था वो अब नहीं रही। जब रुक्मिणी ने कांपती आवाज में पूछा, प्राणनाथ, आप इतने मौन क्यों हैं? क्या हुआ? कृष्ण ने उनकी ओर देखा। आंखों में स्थिर अश्रु थे और होठों पर सिर्फ एक वाक्य, मेरी प्राण शक्ति चली गई। कोई आरोप नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक निःशब्द स्वीकार जो केवल प्रेमी ही समझ सकता है। एक प्रेम जो जन्मों से चला, अंत में चिर विश्राम की ओर बढ़ चला। पर यह अंत नहीं था, यह मिलन का आरंभ था। कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, पर मन राधा के पास, यमुना के उस तट पर था, जहां उन्होंने कभी अपनी बांसुरी की पहली तान छेड़ी थी। और तभी शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर एक तीर चला दिया। वो तीर सीधे कृष्ण के चरण में लगा। उस पीड़ा में भी कृष्ण मुस्कुराए, मानो कह रही हूं, जरा तू देर से आया, मैं तो कब से इस वक्त की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उन्होंने धीरे से प्राण त्यागे, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। वो केवल मृत्यु नहीं थी, वो देह की समाप्ति नहीं थी, वो राधा से एकाकार होने का आरंभ था। राधा ने यमुना में प्रवेश किया, कृष्ण ने धरती पर देह का त्याग किया, और कहीं आत्मा के उस ब्रह्मलोक में, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं, राधा और कृष्ण फिर मिल गए। ना अब द्वारका है, ना वृंदावन, बस एक प्रेम है जो अनादि है, अनंत है और अमर है। प्रेम क्या है? एक भावना, एक अनुभव नहीं। राधा और कृष्ण ने बताया कि सच्चा प्रेम एक साधना है, एक तप है, एक दिव्यता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। राधा कृष्ण का प्रेम न रूप देखता था, न वस्त्र, न जाति, न मर्यादा। राधा को कृष्ण की आंखों की छाया भी प्रिय थी, और कृष्ण को राधा की मौन चुप्पी भी मधुर गीत जैसी लगती थी। यह प्रेम वस्त्रहीन था, पर शाश्वत था, क्योंकि उसमें बाहरी आकर्षण नहीं, अंतरात्मा की गूंज थी। जब राधा ने कृष्ण को देखा तो रूप नहीं, भाव देखा, और जब कृष्ण ने राधा को अपनाया तो देह नहीं, आत्मा को गले लगाया। राधा ने कभी कृष्ण से कोई वचन नहीं मांगा, ना साथ की गारंटी, ना समाज की स्वीकृति। उनका प्रेम था निवेदन नहीं, अर्पण।
अपेक्षा नहीं, समर्पण। श्याम, तुम जहां रहो, जैसे रहो, मेरा प्रेम तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। वो बस तुम्हारे भीतर सांस बनकर बहता रहेगा, निर्भय, सामाजिक बंधनों से परे। राधा ने समाज की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने प्रेम को छिपाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया आत्मविश्वास से, श्रद्धा से। जब लोगों ने उन्हें अपमानित किया, तो उन्होंने कहा, मैं पवित्र नहीं क्योंकि मैं नियमों से बंधी नहीं, मैं पवित्र हूँ क्योंकि मैं सिर्फ श्याम में बंधी हूँ। उनका प्रेम क्रांति था, जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को प्रेम से भर देता है। राधा कृष्ण का प्रेम कभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से था, और कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो आज भी है। हर बांसुरी की धुन में उनकी प्रेम गाथा झलकती है। हर मंदिर की मूर्ति में राधा कृष्ण साथ दिखाई देते हैं। हर भक्त की प्रार्थना में राधे श्याम एक हो जाते हैं। जयदेव जी ने गीत गोविंद में लिखा, राधिका माधव योरिदम प्रियतमम प्रेम स्वरूपन महत। राधा और माधव का यह प्रेम, प्रेम का परम स्वरूप है।